हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो गए और मैं भी अच्छा हूँ। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं 11th क्लास में मैथ्स का, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। बहुत इजी और मस्त चैप्टर है। कुछ बातें सीखेंगे इसमें हम। क्या बातें सीखेंगे देखते हैं। मेरा नाम है अमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम लिख के प्रेजेंट भैया या प्रेजेंट सर लिखिए, जिससे अटेंडेंस पता लगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं बातें। मैथ की दुनिया शुरू होते होते एक दिन हम ऐसे कमरे में बैठे थे, हमारा मन कर रहा था कि सामने जितने भी हमारी क्लासरूम में बंदे हैं उनको काउंट करें। क्या करें? क्लासरूम में जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? हमें काउंट करना चाहिए। या किसी भी चीज़ को हम, अगर मान लो मेरी एक शॉप है, शॉप के अंदर कितना सामान रखा हुआ है, उन सबको काउंट करने की अगर बात होती है तो काउंट कैसे करते हैं? काउंट करते हैं 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करके 1 2 3 5 करके काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग करने के लिए हमारे जीवन में क्या आया? नेचुरल नंबर। इसने क्या किया? हमें काउंट करना सिखा दिया। 1 2 3 4 5 और सो ऑन, आगे और भी हो सकते हैं इसी तरह से। लेकिन थोड़े दिन गुजरे और एक सवाल आया आंखों के सामने कि किसी कारण, मान लो मेरे पास 5 टॉफी थी और 5 में से 5 टॉफी मैं खा गया, तो कितनी टॉफी बच गई? इसका जवाब नेचुरल नंबर के पास नहीं था। इसका जवाब नेचुरल नंबर के पास नहीं है। 5 में से 5 टॉफी गई तो कितना? 0। तो इसका आंसर किसने दिया? होल नंबर ने। इसका आंसर किसने दे दिया? होल नंबर ने। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक बात सुनो, ऐसे ही जिंदगी और चली और जिंदगी में एक दिन लिखा आ गया 3 - 5। क्या लिखा आ गया? 3 - 5। अब इसका जवाब क्या था? इसका जवाब आज हम जानते हैं -2, लेकिन नेचुरल नंबर ना होल नंबर, इन दोनों के पास इसका जवाब नहीं था। इसका जवाब किसके पास था? इंटीजर। इसका जवाब किसके पास था? इंटीजर के पास। ठीक है, चलो फिर हम और आगे चले तो हमें समझ में आया। एक दिन मैंने लिख दिया 6/7। क्या लिख दिया मैंने? 6/7। अब इसको डिवाइड करके क्या आएगा? इसका जवाब फिर मेरे पास नहीं था क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो इसका जवाब देने के लिए कौन आया? रेशनल नंबर। कौन आया? रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जिसको p/q की फॉर्म में लिख पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। फिर आगे चले हम मैथ की दुनिया में, तो हमें एक दिन क्या मिला? x² इक्वल टू 2। क्या मिला? x² इक्वल टू 2। फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? √2। अब इसको मैं कैसे लिखूं? क्योंकि ये तो भैया नहीं खुलता, मतलब कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि अगर मान लो 4 होता तो 2 निकल आता बाहर। कहानी समझ में आ रही है? 9 होता तो 3 निकल आता बाहर। लेकिन √2 तो भाई ना p/q की फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका जवाब देने के लिए कौन आया? इरेशनल नंबर। कौन आया? इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक की जितनी बातें आपने करी ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर। ये क्या होते हैं? सारे रियल नंबर। फिर आगे हम चले थोड़े दिन बाद, तो हमें एक बड़ी दुविधा आ गई और उस दुविधा को हमने लिखा x² + 1। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x² इक्वल टू 1। स्क्वायर गया -1, सॉरी स्क्वायर गया इधर रूट के अंदर -1। अब ये रूट के अंदर -1 एक बहुत बड़ी दिक्कत की तरह हमारे आंखों के सामने आ गया। तो यहीं से शुरू हुआ कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन शुरू होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट के अंदर माइनस का आना, यही था क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको सुलझाने के लिए हमने एक चीज करी कि रूट के अंदर -1 को मान लिया गया एक चीज आयोटा। क्या मान लिया गया? आयोटा। आई का सिंबल दिया गया, छोटे आई का। क्या था ये? आयोटा। क्या था ये? आयोटा। क्या मतलब है इस चीज का? अगर मैंने मान लो लिख लिया √2। क्या लिखा? √-2
2। तो क्या मैं इस चीज़ का ऐसे लिखता हूँ √2 इंटू √-1, बात तो वही है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस अंदर ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा √2 और इस चीज़ का क्या नाम है आयोटा, √2 आयोटा। मैंने लिख दिया √-9, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ √9 इंटू √-1। तो √9 तो पता है मुझे 3 और ये क्या हो गया आयोटा। ऐसे क्या बन सकता है 4 आयोटा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग टू द क्वेश्चन है। कहानी समझ में आई। तो आयोटा क्या था √-1, आयोटा क्या था मेरा √-1। तो कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई क्या आप समझे, रूट के अंदर नेगेटिव आना, यहीं पे क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत थी। तो चलिए आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये तो जान लिया हमने कहाँ से आया है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, हमने जूनियर क्लासेस में जाना है ये, ठीक है। तो आयोटा के ऊपर बात करते हुए आगे आते हैं। अगर मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा √-1 का स्क्वायर, और √-1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा -1, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर मेरे को आयोटा क्यूब निकालना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू में आयोटा विच इज माइनस ऑफ आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। मतलब कि आयोटा की पावर मिनिमम 4 होनी चाहिए जब इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। अगर क्यूब है तो माइनस आयोटा होता है और स्क्वायर है तो -1 होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आयोटा पावर 8, क्या लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। मतलब कि आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल आ जाए, 4 का मल्टीपल आ जाए तो वो क्या होता है 1। आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल आ जाए तो क्या होता है 1। पावर 12 होती तो भी 1, पावर 16 होती तो भी 1, ठीक। अगर पावर 5 होती तो आयोटा की पावर 5 क्या होती आयोटा की पावर 5। तो इसको हम क्या लिखते, तो इसे हम लिखते आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, तभी तो 5 पावर बन जाती है। आयोटा की पावर तो 4 1 होता है और आयोटा की पावर 1 आयोटा ही रह गया। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी ना। अगर मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 31, क्या लिख दिया ना आयोटा की पावर 31, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं 4 के मल्टीपल में चलने पर क्या होता है आयोटा 1 बनता रहता है अगर पावर 4 में रहती। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं जी 31 4 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन क्या मैं एक बात ये जानता हूं कि 31 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 टाइम्स में 28 आएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो क्या 31 को लिखा जा सकता है Q इंटू डी प्लस आर, Q इंटू डी प्लस आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो आयोटा की पावर 31 को क्या आप लिख सकते हो आयोटा की पावर में 4 इंटू 7 प्लस 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। भाई 4 के मल्टीपल में सोचना है तुमको, सिर्फ क्या करना है 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में सोचो 4 इंटू 7 तो 28 प्लस 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7 और प्लस में ये पावर जुड़ रही है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है, ये पावर जुड़ रही है तो क्या होगा आयोटा क्यूब। इतनी चीज तो 4 का मल्टीपल बन गई, इसलिए क्या बन जाएगी 1 और क्या रह गया आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब हम जानते हैं क्या होता है माइनस ऑफ आयोटा। तो आयोटा की पावर 31 क्या रही होगी माइनस ऑफ आयोटा। मतलब कि करना क्या है आपको 4 का मल्टीपल में लाना है, प्लस माइनस जैसी चीजें सोच लेनी है और कहानी सुलझा लेनी है। एक और देख लेते हैं भाई, मान लो आयोटा की पावर 29, आयोटा की पावर 29। तो आयोटा की पावर 4 के पहाड़ा पढ़ो कितना पास तक जा सकते हो 7 टाइम्स तक पास जा सकते हो। तो 4 इंटू 7 28 और प्लस 1। तो आयोटा 4 इंटू 7 इसको साइड में छोड़ो प्लस 1 इधर लिखो। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1 और खाली क्या रह गया आयोटा, खाली क्या रह गया आयोटा। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो एक और देख लेते हैं। आयोटा की पावर 98, आयोटा की पावर 98। चलिए 4 का टेबल पढ़िए, 4 के टेबल से इसके पास कितना पास तक जा सकते हो तुम 2 एंड
2 and 4 24 टाइम्स तक इसके पास जा सकते थे हम। कितने पास तक जा सकते थे? 24 टाइम्स तक, प्लस 2 देख लो 4 जा 96 प्लस 2 98, ये तो हो जाता है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए और ये स्क्वायर इधर, ये तो हो गया 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आयोटा की पावर 98 क्या हो गया? -1। क्या बात समझे आप? चलो एक और देखते हैं। आयोटा पावर 29 प्लस 1 बाय आयोटा पावर 29। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसे? तो इसे सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आयोटा की पावर 29 सॉल्व किया था, तो आयोटा की पावर 29 क्या होता है? आयोटा प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 बाय आयोटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर अपॉन में आयोटा आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है? आयोटा, इसका मतलब क्या है? अपॉन में कहीं ना कहीं तो रूट ही है, अपॉन में क्या है? कहीं ना कहीं रूट है, और अगर नीचे रूट है तो हम मैथ्स में जानते हैं कि हमें नीचे रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो इतने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का ऐसे, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? -1, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा, और आंसर क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। इतने के लिए मैंने क्या किया? सिर्फ रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। देखो चलो, यहाँ क्या करें? दो चीजें मल्टीप्लाई में। देखो आयोटा के लिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि भाई आयोटा कैसे ट्रीट होगा, कैसे प्लस करूं, कैसे माइनस करूं। सिंपल एक दिमाग में बात रखो कि जो आयोटा है बिल्कुल एक्स की तरह ट्रीट करो। उसे कैसे ट्रीट करो? एक्स की तरह। जैसे अलजेब्रा करते हैं ना, एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1 हो गया, और एक्स में 2x जुड़ गया तो 3x हो गया। तो बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है। तो ये देखो -5x अपॉन 1/8x, सिंपल मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? -5/8, आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। कहानी खत्म। सिंपल एक्स की तरह ट्रीट करना है। तो देखो यहाँ पे आयोटा का क्यूब है, तो यहाँ आयोटा का क्यूब होएगा तो आयोटा पर क्यूब चढ़ेगा, तो यह क्या बन जाएगा? आयोटा 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 क्यूब, तो आयोटा की पावर 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 5 हो जाएगी। कैसे हुई 5? देखो आयोटा का क्यूब 3, ये यहाँ से आयोटा स्क्वायर, और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ती है, तो आयोटा का क्या हो गया? 5। साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, और क्यूब होने की वजह से माइनस ही रह गया होगा, है ना? तो क्या हो गया? प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? ये वाला 3 अपॉन में 6 × 6 × 6। क्या बात समझ में आई आपको या नहीं आई? नहीं आई तो देखो फिर से, -1 × ये तो 3 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस आयोटा क्यूब अपॉन में 6 × 6 × 6। अब तो आ गई होगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है ना, आयोटा की पावर 5 और ये प्लस हो गया, नीचे से क्या रह गया मेरे पास? 6 × 6 = 36, 36 × 2 = 72। आयोटा की पावर 5 क्या होता है? 4 × 1 + 1/72, और ये क्या हो जाएगा? आयोटा बाय 72। आयोटा की पावर -35, तो इसको कैसे सलटाएंगे? पहले पावर को सलटाते हैं, माइनस को हटाने के लिए नीचे ले गया मैं इसे, फिर हम इसके 4 के मल्टीपल में लिख देंगे, 4 × 8 + 3, ये क्या हो जाएगा? आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस ऑफ आयोटा। रेशनलाइज करना पड़ेगा, आयोटा × आयोटा, तो आयोटा बाय माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये आगे का खुद का माइनस, तो कुल मिला के क्या रह गया? सिर्फ आयोटा। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल एक्स की तरह कैलकुलेट करना है, और आयोटा की जो पावर होती है उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है z, है z, ये तो इंटीजर थी, अरे मतलब समझो ना, z = a + आयोटा b, z = a + आयोटा b, where a is real part, b is imaginary part।
पहले आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कार्बन चैप्टर में मिसल के बारे में, ठीक है। मिसल में होता था ना कि सोप जिसमें कि ऐसा बना रहता था स्ट्रक्चर, ये हेड पार्ट होता था और ये टेल पार्ट, ये डर्ट में इकट्ठा हो जाता था, दो पार्ट में टूटा रहता था ना मिसल, एक हेड और एक टेल। एक होता था क्या, हाइड्रोफोबिक, तो ये कचड़े के अंदर चला जाता था, ये हाइड्रोफिलिक जो पानी में रहना चाह रहा था, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। तो ऐसी क्या है, Z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस आयोटा b, जिसमें कि एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। समझते हैं क्या मतलब है। जैसे मैंने लिखा z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, क्या, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो 2 क्या है, इसका रियल पार्ट है, और जो 3 है, क्या 3, आई को मत लो, जो 3 है वो क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी कौन होता है, जिसके साथ आयोटा चिपका हुआ है, जिसके साथ आयोटा चिपका हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा चिपका रहता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। समझते हैं आगे। जैसा मैंने लिखा, आगे चलने से पहले थोड़ी सी बातें। जो रियल होता है ए का, जेड का, सॉरी, रियल ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड क्या है, ए। आई एम ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, बी, विद देयर साइंस। आर ई जेड मतलब रियल ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड। तो बताइए जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका रियल ऑफ जेड क्या है, तो इसका रियल ऑफ जेड है 2। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, 3 नहीं, क्या है, -3, विद देयर साइन, विद देयर साइन। एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है, इमेजिनरी में आयोटा नहीं आता है, इमेजिनरी में आयोटा नहीं आता है, सिर्फ नंबर आएगा। तो एक और लिखता हूं मैं, चलो इसका नाम देते हैं Z1, -3 - 2 आयोटा। तो रियल ऑफ जेड क्या है, -3। इमेजिनरी ऑफ Z1, यहाँ Z1 नाम था ना, Z1 क्या है, -2। एक और लिखते हैं, मान देते हैं मतलब Z2, तो 2 आयोटा -3। तो रियल ऑफ Z2 क्या है, 2 नहीं, क्या है, -3, क्या है, -3, क्योंकि भाई जो आयोटा के साथ चिपकता है वो इमेजिनरी होता है, जो आयोटा के साथ चिपकता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। थोड़ी सी बातें करी हमने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, कहानी समझ में आई आपको। एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो चलो थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने बोला प्योरली रियल, कोई z है a प्लस आयोटा b, इसको प्योरली रियल होना है, मतलब प्योर रियल। प्योर रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको, इस पार्ट को खत्म होना पड़ेगा, जब तो सिर्फ ये रियल वाला हिस्सा रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सिर्फ रियल वाला हिस्सा। मतलब कि प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी ऑफ जेड को क्या होना पड़ेगा, खत्म। प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी ऑफ जेड को खत्म होना पड़ेगा, मतलब क्या, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा, 0, मतलब कि b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। और अगर मैं बोलूं प्योरली इमेजिनरी, क्या बोलूं मैं, प्योरली इमेजिनरी, और नंबर दे दूं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इमेजिनरी होने के लिए रियल को जाना पड़ेगा, किसको जाना पड़ेगा, रियल को, मतलब a खत्म हो जाना चाहिए तभी तो प्योरली इमेजिनरी होगा। मतलब कि प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल ऑफ z क्या होना चाहिए, 0, मतलब कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की भी हमने थोड़ी सी बात करी। चलो आगे देखते हैं, अब थोड़ी सी पिला दो। क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर है 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। अब ध्यान दें तो ऊपर जरा गौर से देखो, अगर 3 को a बोलो और आयोटा रूट 5 को b बोलो, तो a प्लस b, a माइनस b लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, यहां से ब्रैकेट खोल दो, √3 प्लस 2 आयोटा माइनस √3 प्लस आयोटा √2, यही हो जाएगा। √3 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, आयोटा का स्क्वायर -1, जो इस माइनस को क्या करा लेगा, प्लस, आयोटा का स्क्वायर -1 और वो इस माइनस को क्या करा लेगा, प्लस 5 अपॉन √2 आयोटा 2 √2 आयोटा, ऊपर क्या हो जाएगा 14
2√2 आयोटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 7। अब रेशनलाइज कर लेते हैं √2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके, तो √2 आयोटा और नीचे हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में कौन आया होगा, √2 आयोटा, √2 और आयोटा का स्क्वायर माइनस इंट्रोड्यूस करा देगा। ठीक है, होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे एक बड़ी ट्रिकी बात बतानी थी, अगर a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करा जाए a माइनस आयोटा b से, किससे, a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करा जाए a माइनस आयोटा b से, तो ये हमेशा बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, और ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमेशा आई स्क्वायर बनेगा, और हमेशा आई स्क्वायर क्या देगा, एक माइनस, और ये क्या रहेगा, प्लस। तो याद रखेंगे कि हमेशा रेशनलाइज करते वक्त हमेशा रूट वाले क्वेश्चनों में पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता था, यहाँ क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये पावर 3 है, क्यूब, पहले अंदर सॉल्व करता हूँ फिर क्यूब खोल लूंगा। i की पावर 18 के लिए 4 की कहानी करते हैं, 4 4 जा प्लस 2 प्लस 1 बाय पावर 25 बढ़ जाएगी, नीचे भी आएगी, तो 4 × 6 प्लस 1 की क्यूब, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा की क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, -1। इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर आयोटा और नीचे एक और -1 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 माइनस आयोटा का क्यूब। तो क्या मैं दोनों में से, अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब तो खोल सकते हैं, लेकिन दोनों पे माइनस लगाया तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं अंदर ही अंदर माइनस कॉमन लेके क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस आयोटा का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो -1 आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर ये -3 आ जाएगा, है ना, तो -3 आयोटा प्लस 1, तो -2 और ये क्या हो जाएगा, +2 आयोटा। ये माइनस अंदर भेज देते हैं, माइनस अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 आयोटा। क्या कहानी समझ में आई, पहले मैंने अंदर की कहानी सुलझाई, इधर ही रेशनलाइज किया, फिर मैंने इसका क्यूब खोल दिया, क्यूब खोलने के बाद पूरी कहानी सिंप्लीफाई कर ली। चलो इसे देखते हैं, 3 माइनस, अब ये क्या लिखा है रूट में माइनस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √16 और माइनस का 1 ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइनस √9 और माइनस का 1 ऐसे लिख देता हूँ, तो 3 माइनस √16 तो बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आयोटा, 1 माइनस ये बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा आयोटा। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो रेशनलाइज कैसे करते थे बचपन में, बीच का साइन बदल दो बस, जो भाई इमेजिनरी वाले के आगे लगा हुआ है कि उसके आगे इमेजिनरी वाले के आगे उसका साइन चेंज करिए, 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये हमेशा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमेशा क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर देते हैं खैर 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर ये इससे भी तो क्या हो जाएगा 3 + 9 आयोटा, फिर ये इससे भी -4 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऊपर नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा -1, तो माइनस इसको प्लस करा लेगा तो ये हो जाएगा 15, और ये माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा एंड नीचे 10, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा, ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 + आयोटा अपॉन 10, कैंसिल 2, ये क्या हो गया 3/2 प्लस आयोटा बाय 2, क्योंकि 2 को दोनों में हमने बांटना ज़रूरी है, क्योंकि रियल डिफाइंड होना चाहिए। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूँ रियल ऑफ जेड, क्या बोल दूँ रियल ऑफ जेड, तो 3 और टोटल के अपॉन में 2 रहेगा, तो रियल ऑफ जेड डिफाइन करना पाना मुश्किल है, इसलिए हमने 2 को बांट दिया, तो रियल ऑफ जेड क्या हो गया 3/2। इमेजिनरी ऑफ जेड की बात करें तो आई किससे मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो 1/2। होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। इस पार्ट पे हमने जाना क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, आयोटा क्या था, आयोटा की पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, और बहुत सारे क्वेश्चन देखे, रिप्रेजेंटेशन की बात करी, रेशनलाइज की हमने बात करी, ठीक। अगले पार्ट में हम देखेंगे कॉन्जुगेट, एडिटिव इनवर्स, मॉडुलस, इनके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो जाएंगे, उसे ज़रूर करिएगा।
है।